के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुलाबो चिड़िया के साथ रहा करती थी। वह दोनों अपने जीवन खुशी खुशी बिता रही होते हैं। तभी एक दिन जंगल में बहुत जोरों से बारिश होता है, जिसके कारण उसका घर भी टूट जाता है और जंगल में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ होता है। तभी वहाँ पर जग्गू आ जाता है। अरे टुनटुनी, हमारे जंगल में इतना बारिश हुआ है कि हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। टुनटुनी, क्यों ना हम दूसरे जंगल चलें? हाँ जग्गू भाई, आप ठीक कह रहे हैं, पर जग्गू भाई मुझे तो दूसरे जंगल के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। टुनटुनी, रायपुर के जंगल में मेरे मामा और मामी रहते हैं। तुम चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ रायपुर के जंगलों के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे तीनों रायपुर के जंगल जाते हैं। तभी जग्गू अपने मामा के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी जग्गू की मामी बाहर आती है। अरे जग्गू बेटा, तुम आ गए, और यह चिड़िया कौन है? मामी, यह मेरी दोस्त है। मामी, आपको बताया था कि हमारे जंगल में कितना बारिश हुआ था। हाँ जग्गू, तुमने बताया तो था, पर जग्गू तुम्हें तो पता ही है कि हमारा घर कितना छोटा है। उसमें तो हम इतनी मुश्किल से रहते हैं और ऊपर से तुमने इसे भी लेकर आ गए। जग्गू, तुम इस चिड़िया को मना कर दो और इसे कहीं और जाने को बोल दो। पर मामी, इसे इस जंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जग्गू, इसमें मैं क्या करूं? वरना तुम भी यहाँ से चले जाओ। इतना बातें सुनकर जग्गू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तुम यहाँ से जाओ। टुनटुनी, मेरी मामी मना कर रही है। तुम दूसरे जगह देख लो। जग्गू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जग्गू, मुझे तो इस जंगल के बारे में तो कुछ भी पता भी नहीं है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर जंगल में इधर उधर भटकती है, परंतु उसे रहने का एक भी जगह नहीं मिलता है। तभी एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अरे भागो यहाँ से, यह मेरा पेड़ है, इस पर मेरा घोंसला है। तुम तो इस जंगल की तो हो ही नहीं, ना जाने कहाँ से आ जाती है। भागो यहाँ से, जल्दी भागो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर फुट फुट कर रोती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। अरे चिड़िया, क्या बात है? तुम इतने रो क्यों रही हो? क्या बात है? तुम मुझे बताओ। तभी टुनटुनी चिड़िया बादल को सब कुछ बता देती है। तब बादल टुनटुनी से कहता है, अरे चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर अपना घर बना सकती हो, क्योंकि तुम बारिश और आंधी से बचाव होगा। तुम मेरे ऊपर अपना घर बना लो। फिर टुनटुनी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया बादल के ऊपर अपना घर बना लेती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए इसी तरह की और नई कहानियाँ देखने के लिए। एक जंगल में टुनटुनी अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनी कबूतरी से शादी कर लेता है और टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी, मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ और मैं टुनी कबूतरी के साथ रहना चाहता हूँ। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी और उसे क्या खिलाऊंगी?
टुनटुनी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम खुद सोचो। इतना कहकर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है और इधर टुनटुनी फुट फुट कर रोती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दो ना। बेटी, अभी तो कुछ खाने को नहीं है, चलो हम जंगल से कुछ खाने को लेकर आते हैं। इतना कहकर वह दोनों जंगल के तरफ जाते हैं। तभी देखते हैं कि घायल अवस्था में एक पक्षी नीचे गिरा होता है। कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, कोई मेरी मदद करो। इतना बात सुनकर टुनटुनी उस घायल पक्षी की मदद करती है। चाचा जी, क्या आप ठीक हैं? चाचा, आप यहाँ कैसे गिर गए? अरे बेटी, मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था, तभी मुझ पर कोई जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे कि मैं यहाँ पर गिर गया। बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं चाचा जी, मैं जंगल में अपने बच्चों के साथ भोजन के तलाश में जा रही हूँ। मेरे बच्चे आज 4 दिनों से भूखे हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम जल्दी ही मेरे घर से आ जाना। माँ, चलो ना माँ। फिर टुनटुनी अपनी बेटी की बात मानकर उस पक्षी के साथ चली जाती है। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वह बैंगन की खेती किया होता है। तभी टुनटुनी की बेटी बोलती है, माँ, ये देखो ना, कितने सुंदर सुंदर बैंगन लगे हुए हैं। माँ, कितना अच्छा लग रहा है। मैं क्या हम इसमें से कुछ बैंगन तोड़कर अपने घर ले जा सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, ये हमारे खेत नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तोड़ लो। फिर वह बैंगन तोड़ने चले जाते हैं। तभी पक्षी टुनटुनी को एक पोटली देता है। कोई बात नहीं बेटी, तुम यह बैंगन के बीज अपने खेतों में लगा देना, कुछ ही दिनों में इसमें बैंगन लग जाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से बीज लेकर आती है और अपने आंगन में वहाँ लगा देती है। कुछ दिन बीतने के बाद उसमें से बैंगन बड़े बड़े लग जाते हैं। यह देखकर टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश होती है और बैंगन तोड़कर उसे ले जाकर बाजार में बेच देती है। तभी कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवा आ जाता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे की लालच में आकर दूसरी शादी कर लिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो टुनटुनी। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वापस आ गए, यही हमारे लिए काफी है। इतना कहकर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से नई कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से